सभी विद्यार्थियों को कंप्यूटर पॉइंट विद एम के चैनल में स्वागत है। आज आपको चैप्टर नंबर 4 जो कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 4 है 12वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक आरबीएससी एंड सीबीएसई बोर्ड के अंदर पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है, जिस पार्ट का नाम है क्यू। क्यू को अपन कतार बोलते हैं, हिंदी में इसको एक शब्द होता है कतार, यानी जैसे अपन किसी लाइन को बोलते हैं ना कतार में खड़े हो जाओ, तो इस प्रकार ये क्यू कतार का कार्य करता है। और मैं आपको बता देता हूं इसका डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। यह एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। जो क्यू होता है वो एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, स्टैक होता है वो भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फिफो सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अपना स्टैक था वो लिफो सिद्धांत पर कार्य करता था, और ये जो क्यू है जो आज आपको बता रहा हूं वो फिफो सिद्धांत पे कार्य करता है। फिफो का अर्थ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो फिफो का जो कार्य होता है वो होता है फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। ये इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो वैल्यू आप पहले डालोगे उसे आप पहले बाहर निकालोगे। यानी जो भी वैल्यू आप पहले डाल दोगे क्यू के अंदर डालोगे उसको सबसे पहले बाहर निकालना होगा। तो फिफो सिद्धांत पे कार्य किया जाता है इसका। इसमें तत्व को एक छोर से डाला जाता है, यानी इसमें दो ओपन होते हैं। एक ओपन भाग को रियर बोलते हैं, दूसरे ओपन भाग को फ्रंट बोलते हैं, यानी दोनों भाग इसके खुले होते हैं। एक ओपन भाग होता है उसको अपन रियर का नाम दिया गया है, और एक ओपन जो भाग होता है उसको हम फ्रंट का भाग नाम दे रखा है। ओपन जो होता है एक रियर ओपन, उससे वैल्यू को डाला जाता है, और दूसरा जो ओपन भाग होता है उससे वैल्यू को हटाया जाता है। ठीक है, तो एक में एक तत्व को एक छोर से डाला जाता है, वह दूसरी छोर से इसको हटाया जाता है। दो छोर होते हैं, दो ओपन होते हैं। जिस छोर से तत्व को डाला जाएगा, यानी जिस छोर से अपन को क्या करना है, डाटा को जब डालेंगे उसको रियर भाग बोला गया, यानी रियर ओपन बोला गया इसको। तथा जिस छोर से तत्व को हटाया जाएगा, यानी जहां से डाटा को हटाया जाएगा उसको अपन फ्रंट भाग बोलेंगे, यानी फ्रंट साइड बोलेंगे उसको। तो दो साइड होती है, एक तो रियर साइड जहां से वैल्यू डाली जाएगी, और एक फ्रंट साइड होगी जहां से वैल्यू हटाई जाएगी। यानी ये अपना जो डेफिनेशन है वो एक क्यू की डेफिनेशन है जो डाटा स्ट्रक्चर पे कार्य करता है, डाटा स्ट्रक्चर होता है। और फिफो सिद्धांत पे इसका सिद्धांत होता है, जो कार्य प्रणाली होती है वो फिफो पर होती है इसकी। और इसमें दो छोर होते हैं, दो ओपन होते हैं। एक ओपन का नाम दिया गया है, एक भाग का नाम दिया गया है रियर, और एक भाग का नाम दिया गया है फ्रंट। यानी रियर से वैल्यू को डाला जाएगा और फ्रंट से वैल्यू को हटाया जाएगा। इसी चीज को अपन क्यू बोलते हैं। अब आपको इसको क्यू की जो कार्य प्रणाली है, यानी कैसे क्यू का निर्माण करते हैं और कैसे वैल्यू डालते हैं और कैसे वैल्यू हटाते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा अभी। यानी इसके ऑपरेशन है, क्यू के ऑपरेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, जिसके द्वारा हम क्यू की कार्य प्रणाली को समझेंगे। जैसे इसमें क्यू के ऑपरेशन 5 होते हैं, वैसे आपको 2 बता रहा हूं, इनक्यू और डिक्यू। जो मेन है इनक्यू का कार्य जो होता है वो वैल्यू को डालने का कार्य होता है, और डिक्यू जो होता है डिक्यू इसका कार्य होता है वैल्यू को हटाने का कार्य। यानी डिक्यू जो भाग होता है वो फ्रंट की साइड होता है, और इनक्यू जो भाग होता है वो रियर की साइड होता है। मैं आपको इसकी कार्य प्रणाली के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक आपका क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, इसके दोनों साइड आपका खुला है, यानी ये साइड भी खुला है और इस साइड भी खुला है। ये जो भाग हो गया इस साइड वाला, इसको अपन नाम देते हैं रियर, ये नाम हो गया आपका रियर। और ये जो भाग हो गया इसको नाम देते हैं अपना फ्रंट, ये फ्रंट भाग हो गया। यानी 2 भाग हो गए, एक तो रियर भाग हो गया और एक कौन सा भाग हो गया, फ्रंट भाग हो गया। यहां से अपन जो भी वैल्यू डालेंगे वो आपका कहलाएगा इनक्यू, यानी यहां से अपन कोई भी वैल्यू डालेंगे वो इनक्यू कहलाएगी। और यहां से जब फ्रंट वैल्यू हटाएगा तो इसको बोला जाएगा डिक्यू, यानी डिक्यू के द्वारा इसको काम होगा हटाने का। ये देखो, ये इस प्रकार का इसका कार्य प्रणाली होती है। जैसे हम अपने वैल्यू को डाला तो यहां जो एलिमेंट गया वो आपका गया ए एलिमेंट गया, ये यहां से गया एलिमेंट, इसके अंदर प्रवेश हुआ। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आपका चला गया बी। इस प्रकार ये इनक्यू के द्वारा वैल्यू जा रही है रियर साइड से, यानी इस साइड से वैल्यू जा रही है। जो वैल्यू जा रही है ना वो किस साइड से जा रही है, इस साइड से जा रही है, और वैल्यू जो हटेगी वो इस साइड से हटेगी। तो बी डाल दिया, उसके बाद यहां से डालेंगे अपन सी, फिर यहां से डालेंगे डी। इस प्रकार चलता जाएगा कोई भी वैल्यू। और ई
एफ और जी, इस प्रकार आपने वैल्यू डाल दी। यानी आपकी जो लास्ट रियल वैल्यू है वो जी है और फ्रंट वैल्यू है वो कौन सी आपकी ए है। तो अपन जब वैल्यू को हटाएंगे, यानी इसको वैल्यू को हटाना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू, आपकी जो वैल्यू है वो यहां से ए हटेगी, यानी जो सबसे पहले जो वैल्यू हटेगी वो यहां से कौन सी वैल्यू हट जाएगी, आउटपुट में ए हट जाएगी, यानी ए है वो यहां से हटेगी, यानी फ्रंट साइड से वैल्यू ए को हटाएगा। फिर ये बी जो है वो कौन सी साइड में आ जाएगा, फ्रंट साइड में। फिर सी आ जाएगा। फिर इस प्रकार एक एक खिसते जाएंगे और एक एक वैल्यू क्या होती जाएगी, हटती जाएगी। जैसे मेन गेट है तो मेन गेट पर एक विद्यार्थी को बाहर निकाल दिया, उसके बाद दूसरा विद्यार्थी उस मेन गेट पे आ गया, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर तीसरा व्यक्ति आ गया। इस प्रकार इसकी कार्य प्रणाली होती है। यानी यहां से ए हटेगा, जो वैल्यू हटेगी सबसे पहले हटाना होगा, तो हमें ए हटाना होगा। और डाली कौन सी थी सबसे पहले वैल्यू, ए डाली थी, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ए को पहले डाला था और ए को पहले हटाएंगे। फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी, बी की। तो इस प्रकार अपन क्यू के अंदर वैल्यू को डाल सकते हैं और वैल्यू को हटा सकते हैं।